गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे एक भौगोलिक तथ्यों के बारे में। अपन आज बात करने वाले हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या होता है और भूमंडलीय तापन का क्या परिणाम पड़ता है। यानी अपन कह सकते हैं भूमंडलीय तापन होगा तो क्या होगा, पृथ्वी पे क्या हलचल होगी। या अपन बात करेंगे भूमंडलीय तापन होगा तो या पृथ्वी जो गर्म होगी उसको रोकने के अपन क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनके क्या दुष्परिणाम है, उनको रोकने के लिए अपन को क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। और यूजीसी नेट में यहाँ से एक सवाल पक्का आपको पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से ध्यान रखें। या तो उन गैसों के बारे में पूछा जाएगा या इस जो अपन बात करेंगे ये थ्योरी वाली जो क्लास है इनके बारे में, इनके तो आपको ये ध्यान रखना है ये किस प्रकार से ये प्रभाव होता है। यानी जो भूमंडलीय तापन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में अपन के एक ही बात में या सीधी बात तो अपन ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी का गर्म होना। भू यानी पृथ्वी और मंडल यानी पृथ्वी वाला जो क्षेत्र है उसका गर्म होना, वो किस प्रकार से गर्म होता है, उसका क्या परिणाम है। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले भूमंडलीय तापन, इसी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो ये क्या होता है, पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ना। और पृथ्वी का तापमान निरंतर कैसे बढ़ता है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और ये अपन के सूर्य भगवान है, सन, ये आपके सूर्य भगवान है। तो जब सूर्य से, और ये आपका जैसे देखो ये वायुमंडल है आपका, ये बादल है, ठीक है, ये आपके बादल हो गए। तो देखो या मैं लिख सकता हूँ यहाँ वायुमंडल है, बादल या वायु और मंडल वाला क्षेत्र ये वाला, ठीक है। तो देखो सूर्य से ये किरणें जो है ना, ये सूर्य से जो किरणें आती है, ये किरणें सूर्य से जो किरणें आती हैं और ये पृथ्वी को क्या करती है, यहाँ पे पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है। सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं इन किरणों को अपन क्या कहते हैं, लघु विकिरण कहते हैं, लघु विकिरण, या इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सौर्यक विकिरण कहते हैं। और जो अब देखो ये जो बादल है, अब क्या होगा, जो ये सूरज से जो आने वाला जो प्रकाश है, जो किरण है, यहाँ से पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म होगी। लेकिन ये सामान्यतः कम गर्म होगी, इससे आने वाली किरणों से कम गर्म होगी। जब ये किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस जाएगी, यहाँ से वापस जाएगी, तो इन किरणों को अपन क्या कहते हैं, इधर वाली किरणों को अपन कहते हैं दीर्घ विकिरण। और दीर्घ विकिरण या इसको अपन कहते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो ये ध्यान रखना, सूरज से जो आने वाली जो अविकिरण है, तरंग है, तो इनको क्या कहते हैं, इन किरणों को कहते हैं लघु विकिरण या सौर्यिक यानी सूर्य से आने वाली। और जब ये आएगी वायुमंडल में पृथ्वी की सतह पर तो इनसे वायुमंडल कम गर्म होता है, क्या कम गर्म होता है, वायुमंडल कम गर्म होता है। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकरा कर वापस जाएगी तो इनको अपन दीर्घ विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से जाएगी तो इसको पार्थिव विकिरण कहता है। और यहाँ वायुमंडल में क्या होगा, यहाँ पर देखो वायुमंडल में निचली सतह पर कई सारी गैसें होगी। यहाँ पर क्या होगी, गैस होगी। कौन कौन सी गैसें होगी, देखो हरित गृह गैसें, इनको अपन क्या कहते हैं, हरित गृह गैसें उत्तरदायी होती है इनको पृथ्वी के तापमान को बढ़ने के लिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे प्रमुख, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर आपका मीथेन हो जाएगा CH4, फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और फिर आपका जल वाष्प हो जाएगा। ये सारी गैसें कहाँ होती है, यहाँ होती है वायुमंडल में। और वायुमंडल में ये जैसे ही ये देखो वापस किरणें जाएगी लौट के, तो ये इन किरणों को जाने नहीं देंगे। और वायुमंडल की निचली सतह, वायुमंडल की निचली सतह का मतलब अपन बोल सकते हैं, जैसे निचली परत को अपन बोल सकते हैं सौभमंडल, सौभमंडल। और ये क्या करेगी, सौभमंडल यानी वायुमंडल की निचली सतह पर सौभमंडल में इसके निचले परत के तापमान को बढ़ा देगी। इसी प्रकार ये जो तापमान यहाँ का क्या होगा, लगातार यहाँ पे क्या हो जाएगी, तापमान लगातार क्या हो जाएगी, ताप में वृद्धि हो जाएगी। तो पृथ्वी कैसे गर्म होती है, देखो आने वाली किरणों से तो कम गर्म होती है, ठीक है ना, लेकिन जाने वाली किरणें होती हैं, दीर्घ तरंगें होती हैं, जो क्या करती हैं, ये ग्रीन हाउस गैस इनको रोक देती हैं और यहाँ पे क्या धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ जाता है।
जो उष्मा है ये गैसें क्या करती हैं, पर जो उष्मा है पर सूर्य से पृथ्वी से टकराकर जो उष्मा आ रही है उसको अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करके पृथ्वी के निचले मंडल, निचली परत का मतलब होता है सौर मंडल के निचले स्तर में क्या करती है, तापमान में वृद्धि कर देती है। और इसी को अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ना, इसी को अपन कहते हैं भूमंडलीय तापन। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण सबसे प्रमुख कारण ये होगा, देखो जलवायु परिवर्तन सबसे मुख्य कारण है कि पृथ्वी का भूमंडल के तापमान से क्या होगा, ताप से, भूमंडलीय जो ताप है इससे क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। और जलवायु परिवर्तन होने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, देखो जलवायु परिवर्तन होने से, देखो जलवायु परिवर्तन यहाँ अपन कह सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। देखो ये तो सूर्य से आने वाली किरणें है, तो ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी गर्म हो रही है, लेकिन मानवीय कारकों से भी गर्म हो रही है। जैसे देखो औद्योगिकरण, उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है या जो उष्मा है उसके कारण, वनों के विनाश, अपन क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वनों को काट देते हैं, तो वहाँ पे जो वन क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो उष्मा का अवशोषण करते हैं, लेकिन वन होंगे ही नहीं तो तापमान यहाँ का बढ़ जाएगा। फिर जीवाश्म ईंधन यानी कोयला जलाने से, जैसे ऊर्जा अपन बिजली बनाते हैं तो कोयला जलाते हैं तो उष्मा प्राप्त होती है, तो इसके कारण भी क्या हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। फिर अपन बात करेंगे रेफ्रिजरेटर है, जैसे आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में जो एसी है, इनसे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके हेलोजन जो गैसें होती हैं, उनके कारण भी क्या होता है, मानवीय रूप से क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। ये सारे क्या हैं, मानवीय कारक हैं, और मानवीय कारकों के द्वारा क्या हो जाती है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। तो ये प्राकृतिक कारक है, ये मानवीय कारक। अब ये पृथ्वी गर्म हो गई, अब इसके क्या परिणाम होंगे, देखो पृथ्वी जब गर्म होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगी, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अपन क्या मानते हैं, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान अपन मानते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इसमें 1 या 2 डिग्री मान लो अगर वृद्धि होती है इन कारणों के कारण, तो क्या होगा, यानी जो बर्फ है पृथ्वी की सतह पर, जो ये बर्फ है, ये हिमटॉप या क्या बर्फ पिघलने लग जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो विश्व के 1/3 जनसंख्या या 1/3 भाग जो द्वीप है, छोटे बड़े द्वीप, वो डूब जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, जल स्तर में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी और वृद्धि हो जाएगा। तो जहाँ जो आसपास के द्वीप है वो सारे क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ा पहला खतरा है, दुष्परिणाम क्या है, समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना। फिर क्या हो जाएगा, ये जो जलवायु परिवर्तन होगा, तो जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कम वर्षा होगी, जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे अधिक वर्षा, यानी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से क्या हो जाएगी, वर्षा में अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है। फिर बात करते हैं वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, जहाँ पे जैसे बारिश अभी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे सदाबहार वन है, लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो वहाँ वर्षा कम होगी तो वहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होंगे, फिर सूखे पेड़ पौधे होंगे, कम पानी वाले पेड़ पौधे होंगे। तो ये क्या होता, ये पेड़ पौधों पर भी क्या होगा, इसका परिणाम बदलेगा, किसका, वर्षा का। फिर यहाँ जैव विविधता को भी खतरा है, यानी जहाँ पर अभी ज़्यादा जैव विविधता है और वहाँ पे जलवायु परिवर्तन होगा, उसके कारण क्या होगी, वहाँ की जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, यानी वर्षा नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, सभी प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं जैव विविधता, उनमें क्या हो जाएगा, विपरीत परिणाम हो जाएगा और आधे से ज़्यादा प्रजातियाँ मर जाएगी। ठीक है। तो ये बात हो गई अपन के दुष्परिणाम की, यानी इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है। फिर अपन एक बात करते हैं कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इसको अपन कम कैसे कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए देखो सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ अपन ने लिखा था कि वनस्पति क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, यानी पेड़ पौधे काटेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको तापमान को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, यानी वृक्षारोपण करना होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय के रूप में वृक्षारोपण करना। क्या करना, पहला काम वृक्षारोपण करना। दूसरा काम क्या है, वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करना। जैसे अभी अपन कोयला जला रहे हैं, अभी अपन पेट्रोल जला रहे हैं, अभी अपन गैस जला रहे हैं, तो इनसे क्या है, पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है। ठीक है ना। तो इनके जगह पर जैसे अपन दूसरे वैकल्पिक स्रोत, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनका उपयोग करने से क्या होगा, पृथ्वी का जो वातावरण है वो कम गर्म होगा। तीसरी बात अपन कह सकते हैं, जितने भी जो ये ग्रीन हाउस गैस हैं, इन गैसों के प्रभाव को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी, ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे और सामाजिक जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक होंगे तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और इन गैसों का परिणाम है, इन गैसों का उपयोग है वो भी कम हो जाएगा। और विश्व स्तर पर क्या होना पड़ेगा, विश्व स्तर पर इनके लिए बड़े बड़े तौर पर सामाजिक जागरूकता जरूरी है विश्व तौर पर।
तो सभी देश इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि भूमंडलीय तापन को कम से कम किया जाए। और ये आपको ध्यान रखना, इसके परिणाम कभी कभार पूछ सकते हैं कि भूमंडलीय तापमान के कारण क्या होगा, यानी समुद्र जल स्तर हो जाएगा, जल स्तर का बढ़ जाएगा, वर्षा अस्थिर हो जाएगी, वनस्पतियाँ घट जाएगी, जैव विविधता को खतरा हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं बीमारियों का बढ़ना हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी हो जाएगी। तो आप हमेशा हंसते रहें, पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।